जबलपुर शहर के संजीवनी अस्पताल में बच्चा बदलने के मामले को लेकर पीड़ित माता पिता ने सीएमएचओ संजय मिश्रा से शिकायत की है। पीड़ित पिता शरद चौबे ने बताया कि 7 तारीख को उनकी पत्नी को 10:50 पर डिलीवरी हुई थी। इसके पहले डॉक्टरों ने मां और बच्चे को हष्ट पुष्ट बताया था, लेकिन डिलीवरी होने के बाद देखा तो बच्ची के दोनों कान गायब थे और उंगली गायब है। लिहाजा माँ बाप को शक है कि कहीं उनका बच्चा अस्पताल प्रबंधन के द्वारा बदल तो नहीं दिया गया। वहीं अस्पताल के डॉक्टर का कहना है कि डिलीवरी महिला की उम्र तकरीबन 40 साल है। ऐसे में बच्चों का पूर्ण रूप से विकसित होना भी एक संदेह के घेरे में माना जाता है, जबकि उस दिन सिर्फ एक डिलीवरी हुई थी तो बच्चा बदलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। पीड़ित माँ बाप चाहे तो आजकल आधुनिक युग में कई टेस्ट होते हैं जिसकी रिपोर्ट 8 दिन के अंदर आ जाती है, वह टेस्ट करा सकते हैं। उनका आरोप निराधार है। 7 तारीख को संजीवन हॉस्पिटल में मेरी वाइफ की डिलीवरी सुबह 10:50 पे हुई थी। पैदा होने के पहले जितनी भी बच्चे की रिपोर्ट, उसकी माँ की रिपोर्ट सारी नॉर्मल आई थी। उस सारी रिपोर्टों में बच्चा स्वस्थ हष्ट-पुष्ट बताया गया था, उनके डॉक्टर के द्वारा स्वयं बताया गया था। लेकिन डिलीवरी के 1-1.5 घंटे बाद जब हमको बताया गया, बच्चा दिखाया गया, जिसमें बच्चे के हाथ में उसकी उंगलियां गायब थीं, बच्चे के दोनों कान गायब थे। अब इस संदर्भ में तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि अस्पताल में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। क्या शक है ना? मुझे पूर्ण शक है कि बच्चा वहाँ से अदला बदली की गई है। अब उस दिन और कोई डिलीवरी हुई नहीं थी, तो किसी का बच्चा इधर से उधर हो गया हो ऐसा है हुआ नहीं है, और कोई हमारे पास उस दिन की कोई डिलीवरी है नहीं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, बच्चे की माँ की उम्र 40 साल है। 40 साल में ऐसी समस्याएं थोड़ी सी होती हैं बच्चे में, जिसमें बनावट में थोड़ी समस्या आती है। उसके कान में कुछ समस्या है, बनावट में, उंगलियों में समस्या है। तो जब बच्चे को हमने हैंडओवर किया तो उनको बताया गया कि भाई बच्चे को ऐसी ऐसी समस्या है, बच्चों वाले डॉक्टर देखेंगे और आगे बताएंगे। उसके बाद अभी बच्चा 2 दिन से माँ के साथ में है, माँ उसको दूध पिला रही है, उन्हीं के साथ में है। 2 या 3 दिन बाद उनको ऐसा लगा कि हमारा बच्चा बदल दिया गया। अब देखिए क्या है, 40 साल की उम्र में बच्चा हुआ है, बहुत प्रेशियस बच्चा है, तो ये थोड़ा सा उनको दुख होता है, सदमे, उनको थोड़ा ठेस पहुंचा है। लेकिन आप किसी भी बुनियाद को बेबुनियाद ऐसा किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। हाँ, आजकल तो कोर्ट की ज़रूरत नहीं है, आप पैटर्निटी टेस्ट करा सकते हैं। बहुत सारी है ऐसी एजेंसी जो आपका और बच्चे का सैंपल लेके आपको 1 हफ़्ते के अंदर रिपोर्ट दे सकते हैं कि माँ का से मैच हो रहा है सैंपल या पिताजी से मैच हो रहा है। तो ये बहुत आसान है, इसमें ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं है। लेकिन ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उस दिन कोई और डिलीवरी नहीं हुई। बच्चा, माँ जो गायनेकोलॉजिस्ट है जिन्होंने ऑपरेशन किया, उन्होंने जैसे ही पेट को बंद करते हैं उसी के बाद बच्चे को हैंडओवर करेंगे, और लगभग बच्चे को हैंडओवर किया है। और जब अगर आप टाइमिंग देखें बच्चे का, और जिस समय बच्चे को हैंडओवर किया लगभग 20 मिनट का गैप है, मतलब बच्चे की डिलीवरी बाहर आया, डॉक्टर ने पेट बंद किया और उसके बाद बच्चे को हैंडओवर किया, तो 20 से 25 मिनट इसमें लगे हैं। तो ये है पूरा कार्यक्रम। उनका परिजन हमसे मिलने आए थे, उन्होंने एक शिकायत भी दी हुई है, और उनका कहना है कि संजीवन हॉस्पिटल में ये सिजेरियन ऑपरेशन से डिलीवरी हुई है, और इस महिला के पहले डिलीवरी के पहले कुछ सोनोग्राफी भी हुई है, एक टारगेट स्कैन होता है जो बड़ी सूक्ष्म जांच होती है इसकी, वो भी हुआ है। और वो डॉक्टर साहब ने बोला था बच्चा बिल्कुल ठीक है, लेकिन बच्चे के पैदा होने के बाद उसमें कोई शारीरिक असामान्यता मिली है। तो परिजन जो हैं ये उससे सहमत नहीं है, उनको ऐसा लग रहा है कि इस बच्चे को किसी दूसरे बच्चे के साथ बदल तो नहीं दिया गया है। तो ये शिकायत आई, इसकी हम लोग जांच करेंगे, और मैंने उनको यही सलाह दी है विभिन्न तरह से जो अपन इसको कंफर्म कर सकते हैं। उसमें सबसे अच्छा तरीका डीएनए टेस्टिंग है। डीएनए टेस्टिंग करने से ये कंफर्म हो जाता है कि ये बच्चा उस माता पिता से है या नहीं है, और मुझे ऐसा लगता है कि परिवारजन भी संतुष्ट होंगे और ये जांच के लिए तैयार हो जाएंगे, जिससे जल्दी से जल्दी निष्कर्ष पे पहुंचकर उस बच्चे की समस्या का निदान किया जा सके।